जानवरों के ज्यादातर बच्चों की तुलना में इंसानी बच्चे बेहद कमजोर और असहाय होते हैं। एक घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों में चलने लगता है। समुद्री कछुओं के बच्चे अंडे से निकलते ही समुद्र की तरफ भागने लगते हैं और कई जानवर बहुत जल्दी अपने दम पर जी सकते हैं। लेकिन इंसानी बच्चे ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खुद खाना खा सकते हैं और ना ही अपना सिर संभाल सकते हैं। पहली नजर में यह इंसानी विकास की बहुत खराब डिजाइन लगती है। इंसानों ने शहर बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, हवाई जहाज बनाए और अंतरिक्ष तक पहुंच गए। फिर भी हमारे बच्चे जानवरों की दुनिया के सबसे कमजोर नवजात बच्चों में गिने जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसानी दिमाग है। इंसानों का दिमाग समय के साथ बहुत बड़ा और विकसित हुआ, जिसकी वजह से भाषा, बुद्धिमत्ता, औजार, प्लानिंग, संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन बड़े दिमाग के साथ एक बड़ी समस्या भी आई। बच्चों का सिर इतना बड़ा हो गया कि जन्म देना मुश्किल होने लगा। उसी समय इंसान दो पैरों पर चलने लगे। सीधे खड़े होकर चलने की वजह से महिलाओं की कमर और पेल्विस का आकार बदल गया और वह चलने के लिए ज्यादा पतली हो गई। इससे एक बड़ी समस्या पैदा हुई जिसे वैज्ञानिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिलेमा कहते हैं। इंसानों को बड़ा दिमाग भी चाहिए था और पतली कमर भी, लेकिन जन्म के समय ये दोनों चीजें आपस में टकराने लगी। आखिरकार विकास ने इसका समाधान ये निकाला कि इंसानी बच्चों को पूरी तरह विकसित होने से पहले ही जन्म दिया जाने लगा। इसलिए इंसानी बच्चे दूसरे जानवरों की तुलना में अधूरे विकसित पैदा होते हैं। अगर वे पूरी तरह विकसित होकर पैदा होते तो गर्भावस्था लगभग 18 से 21 महीने लंबी होती और बच्चे का सिर जन्म नली से निकल ही नहीं पाता। इसी वजह से इंसानी बच्चे के दिमाग का बहुत सारा विकास जन्म के बाद होता है। कई वैज्ञानिक इंसानी बच्चों को बाहरी भ्रूण जैसा मानते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जन्म के बाद भी बहुत तेजी से बढ़ता रहता है। पहले साल में दिमाग लगभग दोगुना हो जाता है। जहां ज्यादातर जानवर अपने इंस्टिंक्ट यानी जन्मजात व्यवहार पर निर्भर करते हैं, वहीं इंसान सीखने पर ज्यादा निर्भर करता है। कई जानवर पैदा होते ही खड़ा होना, शिकार करना या घोंसला बनाना जानते हैं, लेकिन इंसानी बच्चे अधूरे दिमाग के साथ पैदा होते हैं और अपने आसपास की दुनिया से सीखते हैं। यही लचीलापन इंसानों की सबसे बड़ी ताकत बना। इंसान रेगिस्तान, जंगल, बर्फीले इलाके, द्वीप और बड़े शहरों जैसी अलग अलग जगहों में खुद को ढाल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ इंस्टिंक्ट पर नहीं बल्कि सीखने पर निर्भर करते हैं। इंसानों का बचपन भी बहुत लंबा होता है। बच्चे कई सालों तक दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग लगातार सीखता और विकसित होता रहता है। ये भले ही धीमा और कम असरदार लगे, लेकिन इसी से इंसानों को बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता और सामाजिक समझ विकसित करने का समय मिलता है। क्योंकि इंसानी बच्चों को लगातार देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए इंसानों में मिलजुल कर बच्चों को पालने की आदत विकसित हुई। सिर्फ माता पिता ही नहीं, बल्कि दादा दादी, भाई बहन, रिश्तेदार और पूरा समाज बच्चों की देखभाल में मदद करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी वजह से इंसान ज्यादा सामाजिक और भावनात्मक प्राणी बने। बच्चों का क्यूट दिखना भी विकास का हिस्सा है। बड़ी आंखें, गोल गाल और बड़ा माथा बड़ों में प्यार और देखभाल की भावना पैदा करते हैं, ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसानों की लंबी बचपन की उम्र ने ही उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाया। बच्चे कई साल खेलते, सीखते, प्रयोग करते और सामाजिक व्यवहार समझते हैं। खेल खेल में वे भाषा, रचनात्मकता, सहयोग और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करते हैं। आखिर में इंसानी बच्चे कमजोर इसलिए नहीं हैं क्योंकि विकास असफल हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि इसी कमजोरी ने इंसानों को सबसे कीमती चीज दी, सीखने और खुद को बदलने का समय। यही लंबा सीखने का समय इंसानों को धरती की सबसे बुद्धिमान और अनुकूलनशील प्रजाति बना पाया।